एंड गाइस टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे क्योंकि RS 200 जैसा कि आप लोगों को पता है उसका 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। एंड जो गाइस सेकंड मेरी जो लर्निंग थी जो मैंने सीखी और 1 साल आज होने जा रहा है बाइक को लिए हुए। और ये देखो परफेक्ट सनराइज का टाइम हो रहा है। Hi guys, I am Nikhil Chaudhary and once again welcome back to my YouTube channel. And guys today is a very special day क्योंकि आज जो है मेरी ड्रीम बाइक RS 200 जैसा कि आप लोगों को पता है उसका 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो ये 1 ईयर की जर्नी काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बहुत ही अलग थी, अच्छी भी थी और बहुत कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस जब आप एक ड्रीम बाइक अचीव करते हो उसके बाद आपके साथ क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करूँगा। और आज बहुत ही मज़े की भी राइड पे चलेंगे हाईवेज़ की, क्योंकि मैं बहुत दिनों से हाईवेज़ की राइड पे नहीं गया था। एंड गाइस एक चीज़ जो मैं आज लगाने की सोच रहा हूँ अपने बाइक पे वो है एक्सॉर के स्टिकर्स। तो ये वाला जो स्टिकर है इसको मैं अपने फ्रंट सस्पेंशन पे लगाने की सोच रहा हूँ। अभी तो लगाऊंगा नहीं क्योंकि पहले चलते हैं वरना ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आऊँगा वापस उसके बाद मैं इस पर बाइक पे अपने पुट करूँगा। और ये सारे स्टिकर्स अभी रख देता हूँ, इसमें मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ये वाला। सो गाइज गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट निकल चुका हूँ और मैंने फिलिंग करा ली है। आप लोगों से बाकी बात हाईवेज़ पे होगी। सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो मिलते हैं सीधा हाईवे पे। आई एम सो सॉरी, हाईवे की राइड तो ढंग से हो नहीं पाएगी क्योंकि पूरा का पूरा भाई बहुत ही गंदा ट्रैफिक लगा पड़ा है। पूरा समझो रूट ब्लॉक है। और ये देखो परफेक्ट सनराइज़ का टाइम हो रहा है। तो गाइज़ बात मैं करने वाला था कि आज का दिन जो है, आज हमारी बाइक का 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। मैंने ये बाइक ली थी 23 मार्च को और आज है 23 मार्च। तो आज हमारी बाइक का 1 साल कंप्लीट होने वाला है। और आज के दिन गाइज़ मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। सो गाइज़ चलो कोई नहीं, आज आप लोगों को सिटी में ही सारी बातें करते हैं। और मॉर्निंग टाइम में सिटी आज खाली है। तो गाइज़ आज के दिन अपनी बाइक की 1 ईयर कंप्लीट हो चुकी है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आज एनिवर्सरी है। और गाइज़ आज के दिन अभी तक मेरे पास बाइक नहीं थी। अभी इस टाइम मैं बात करूँ तो भाई इस बार ठंड अभी तक पड़ रही है। पिछले बार आज के दिन 23 मार्च को ठंड नहीं थी, मुझे वो दिन अच्छे से याद है। अभी मैं अपने डॉग को लेकर बाहर घुमा रहा था, जैसा कि देखो अभी सभी लोग डॉग घुमा रहे हैं। तो मैंने एक दिन पहले ही आप लोगों को बताया था, 2 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग कर दी थी और मेरे को जाके बस गाड़ी की आज के दिन डिलीवरी लेनी थी। तो भाई आज का दिन इतना ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, पूरी रात को नींद आई नहीं बाइक लेने के कारण। और उसके बाद भी ऐसा चीज़ हुआ कि मेरे को नींद आई नहीं। तो सबसे पहले बात करती है भाई मैंने जो सीखी, आप लोग हमेशा वही बाइक परचेज़ करना जो आप लोगों को पसंद हो। ऐसी बाइक कभी परचेज़ मत करना जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो, अपडेटेड हो, वैल्यू फॉर मनी हो। मेरी बात को नोटिस करना, वैल्यू फॉर मनी हो फिर भी आपने वो बाइक परचेज़ नहीं करनी है। क्यों भाई? मैंने RS में सच बता रहा हूँ, अक्सर RS का जब भी लोगों के बात में दिमाग में आता है RS की बात, भाई सबसे पहले बात यही आती है कि ये बाइक ना अपडेटेड नहीं है। 9 साल हो गया ऑलमोस्ट और अभी तक बाइक में कुछ खास अपडेट नहीं आए। लेकिन भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता है मैं डिजिटल से ज़्यादा एनालॉग को एंजॉय करता हूँ। और ऐसे में भी भाई अब मुझे नहीं लगता कि एनालॉग कोई बनाने वाला है। तो वो बात की बात है RS की। तो बात ये था कि भाई भले ही 200 cc कैटेगरी में मेरे पास RC 200 का ऑप्शन था, RS 200 का ऑप्शन था, R15M, R15 V4 का ऑप्शन था। मुझे फेयरिंग बाइक ही बस चाहिए भाई। नेकेड मुझे ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, बट मैं कभी खरीदूंगा नहीं अगर मुझे अपने पैसे डाल के लेने हो तो भाई मेरे को ना RS में 1% भी मेरे को शक नहीं था कि मुझे RS नहीं लेनी है या फिर मुझे ये लेनी चाहिए। आज भी जब भी मैं मार्केट में R15M या फिर RC 200 नई वाली देखता हूँ, 1% भी भाई मेरे अंदर ना डाउट नहीं आता है कि मैंने भाई ये बाइक ले लेनी थी। अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं ये ले लेता कि हाँ RC न्यू जनरेशन ले लेता हूँ, अपडेटेड है, डिजिटल डिस्प्ले है, बेटर हैंडलिंग है, कॉर्नरिंग है और है भी RC 200 इज किंग ऑफ सेगमेंट। बट भाई अगर मेरे को बाइक पसंद नहीं आती ना तो भाई मैं वो एडजस्ट, मेरे को नहीं लगता कि वो सेटिस्फेक्शन अंदर मेरे से आ पाती। क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट बाइक 2017 में अपाची RTR 160 मैटिक ब्लू कलर जो लॉन्च हुआ था, मैंने वो परचेज़ की थी। भाई बहुत ही मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ कि ऊपर वाले ने दी वो चीज़। बट भाई मैं कभी भी उस बाइक के साथ वो कनेक्शन बना ही नहीं पाया। उस टाइम पे मेरे को ब्लैक वाली RC लेनी थी, एक रीज़न ये भी थे और कुछ और भी ज़्यादा कुछ बातें थी। तो भाई ये चीज़ मैंने ना सीखी। RS लेने के बाद आज भी भाई मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, कल भी मैं इनफैक्ट सब कुछ सामान लाने मार्केट गया था जहाँ पे मैंने मेरी बाइक पार्क की R15M पार्क थी। तो मेरे को ना हाँ अच्छी है, ठीक है, जैसे कि हायर सेगमेंट सीसी को देख के एक एक्साइटमेंट आता है ना, वो तो सभी को आएगा।
जब आप अपनी मिड सेगमेंट की बाइक परचेस कर लोगे, फिर जब आपने अपनी ड्रीम बाइक परचेस करने की बारी आएगी तो ऑब्वियसली आप एक बड़ा गोल सेट करोगे, क्योंकि ड्रीम कभी कंप्लीट नहीं होता, हमारे गोल्स बड़े होते रहते हैं। तो आप हमेशा चाहोगे कि मैं ये परचेस कर लेता हूँ। मैं अब जैसे कि मुझे S1000 बहुत पसंद है, भले ही अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बट वो बाइक दिल से मुझे बहुत पसंद है। तो गाइस एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता दी कि बाइक वही परचेज़ करना जो आपको पसंद हो, भले ही वो बाइक अपडेटेड ना हो। अगर भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई बाइक ना परचेज़ करोगे तो वो बाइक बिल्कुल दुनिया से अलग होगी, उसमें कोई फीचर नहीं होगी। एक दो चीज़ें होंगी, मान लो आपको डिजिटल डिस्प्ले आजकल सब में मिल जाता है, LCD मिल जाता है नॉर्मल में, 390 में तो TFT है नई वाली ड्यूक में, तो भाई वो चीज़ें मैटर नहीं करती है, सारी चीज़ें वही रहेंगी, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई चीज़ हर बाइक में अलग ऐसी हो सकती है जो बाकी बाइक में ना हो, बट भाई बाइक वही परचेज़ करना जो आपको पसंद हो। ऐसी बाइक बिल्कुल भी परचेज़ मत करना जो आपको पसंद ना हो और वो बाइक ट्रेंडिंग हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा हाइक क्रिएट हो मार्केट में, या फिर आपका अगर डिसीजन पक्का नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि बाइक भाई लो ही मत कभी। आप थोड़ा टाइम लो, रिसर्च करो। यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन आज की डेट में। आज की डेट में मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब से अच्छा भाई कोई चीज़ है जो घर बैठे इतना अच्छा ऑप्शन है, और स्पेशली बाइकिंग के बारे में तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे, रिव्यूज़ आप खुद कंपेयर कर सकते हो, इनफैक्ट कंपेयर देख सकते हो। तो उसके बाद ही भाई लेना, आप थोड़ी टाइम ले लो। पूरी चीज़ परचेज़ करने से अच्छा है कि आप पहले थोड़ा टाइम ले लो, रिसर्च एनालिसिस कर लो, देन परचेज़ करो। तो गाइस पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो तो थी बाइक के बारे में। तो ये चीज़ आप लोग को मैंने समझा दी कि आप लोग को भी यही बाइक परचेज़ करनी है, और आप लोग को अगर लेना हो तो आप लोग के माइंड में आइडिया ये बैठ रहा होगा। ये देखो भाई रोड सिटीज़ में कहाँ से आते हैं, रॉन्ग साइड कितना ज़्यादा दब के। तो इन आंटी को देखो पहले आप, एक बार भी इन्होंने इधर मुड़ के भी नहीं देखा कि मैं क्रॉस कर रहा हूँ या आ रहा हूँ। और दूसरी और 3-4 पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस बहुत ही काम किया है, प्लीज़ ये पार्ट्स स्किप मत करना, बहुत काम किया है। अगर आप लोग ने अपनी बाइक अभी तक परचेज़ नहीं की है या फिर कर भी लिया है तो आई होप अगर इंडियन रोड्स पे हो और यहाँ की हो तो आपके लिए ये चीज़ें यूज़फुल होंगी। क्या कमाल का व्यू है यार, अभी तक फॉग लगी हुई है, इस बार मार्च एंड होने को और आप देख सकते हो। तो गाइस जो सबसे फर्स्ट मेरी लर्निंग थी वो मैंने आप लोगों को बताई कि बाइक वही चूज़ करना जो आपको पसंद हो। मेरे को एक बार भी रिग्रेट नहीं होता कि मैंने ये बाइक क्यों ली, और जबकि मैंने आप लोगों को अपनी फ़र्स्ट बाइक की कहानी बताई थी कि क्या हुआ था मेरे साथ, तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी सीखी है। भले ही वो बाइक में कम अपडेट्स हो या फिर मान लो ओवर प्राइस्ड हो, कोई आपको ऐसी बाइक पसंद हो, मान लो R3 को देख लो आप, अभी जो लॉन्च हुई है नहीं, प्राइस काफ़ी ज़्यादा है उसका, बट इफ़ आपको अगर पसंद है तो बाइकिंग के मामले में गाइज़ आप जानते हो पैसे मैटर नहीं करते। एंड जो गाइज़ सेकेंड मेरी जो लर्निंग थी जो मैंने सीखी, और 1 साल आज होने जा रहा है बाइक को लिए हुए, और वो एक्सपीरियंस मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैंने सीखा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जब मैंने RS ली, RS लेने से पहले मैं अपनी पल्सर 150 कंटिन्यू यूज़ करता था। बहुत सारे आप लोगों ने जो पुराने व्यूअर्स होंगे ब्लॉग्स भी देखा होगा आप लोगों ने उस पर। तो गाइज़ कहीं ना कहीं ऐसा था कि मैं अपने स्किल्स को अंडरस्टिमेट करता था, बट गाइज़ ऐसा नहीं है, बाइक भी मैटर करती है। आप भले ही फुल पोटेंशियल पे अपनी जाओ, आप अपनी स्किल पूरी दिखाने की कोशिश करो, बट जो मशीन जैसी है आप उसको उसी तरीके से चलाओ। आप अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करो। फॉर एग्जांपल गाइस पल्सर 150 अगर जितने भी आप ब्रेक्स उसके दाब लो उतनी नहीं लगेगी जितनी RS की अच्छे से लग जाती है। तो उस मशीन पे आप वैसे परफॉर्मेंस सोचोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। जो भी हो, भले ही आप 0 से 50 तक की स्पीड उस गाड़ी से जाओ, आप 0 to 50 इस गाड़ी से करो, या फिर आप 0 to 50 S1000 RR या फिर कोई लीटर क्लास मोटरसाइकिल से करो, दोनों जाएगी स्पीड वही, लेकिन दोनों का टाइम, फिर आप वहाँ से जब स्पीड अपनी रिड्यूस करोगे तो दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस होता है। और बस यही नहीं, देन आप आ जाओ, आप हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग कितना शार्प होना इंपॉर्टेंट है, लीन करना, वरना अगर हाई स्पीड में अगर आप और कॉर्नरिंग पे लीन नहीं करते हो तो जानते हो क्या हो सकता है। तो बहुत चीज़ ऐसी होती है कि हम अपने आप को, मशीन्स जो रहती है, हम मशीन्स के बदले अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हैं। तो अपने आप को अंडरस्टिमेट स्किल्स को ना करें, आपके पास बहुत स्किल है, मशीन जैसी हो आप वैसा उसको चलाएं। एंड गाइस जो थर्ड मेरी लर्निंग है, आप लोगों को पता है RS की टॉप स्पीड तो मैंने आप लोगों को बताया 145 to 150 तक जाती है, ये BS6 की।
अब गाइज 140 तो 50 इस मशीन की कैपेसिटी है, बट जो मैं रोड यूज़ करता हूँ, जो मेरी लाइफ के अंदर रोड है, जिस हाईवेज पे मैं रेगुलर राइड करने जाता हूँ, कोई नया रोड ट्रिप मैं करने नहीं जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे को कोई प्लेस मिल जाए। और वैसी प्लेस पे तो कभी भगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप उस ट्रैक को एक बार घूम कर पूरा राउंड मार कर जब देख ना लो कि कहीं पे बम्प तो नहीं है, या फिर कौन सा ब्लाइंड टर्न्स है और लोग कहाँ से निकल जाते हैं, या फिर ठीक हाईवेज़ के पास बहुत लोगों के घर होते हैं तो वो अपने जानवर या खुद डायरेक्ट पार करा जाते हैं, इनफैक्ट बैरियर के बाद भी। तो जो मेरी हाईवेज़ है उसके मैं अच्छे से कंडीशन जानता हूँ, जो मेरे घर के पास वाला है। तो रेगुलर ऑब्वियसली सबके घर के पास राइडर्स जो भी होंगे अपने आसपास के हाईवेज़ को ही पिक करते होंगे, तो आप लोग को उनकी कंडीशन पता होगी। तो उस कंडीशन के बावजूद मैंने अपनी बाइक हाईएस्ट 118 ले गई थी। आई नो काफ़ी कम है, आप कोई भी नॉर्मल बाइक सुनते हो कि लोग 120 से ऊपर ले जाते हैं, बट आज तक मैंने अपनी RS 118 से ऊपर नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि रोड्स की कैपेसिटी भी मायने रखती है। उस रोड्स पे लोग बहुत ज़्यादा स्पीडिंग करते हैं, मैं जानता हूँ, बट मैं जानता हूँ कि क्या भाई बैड सिनेरियो से बैड सिनेरियो क्या हो सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्लाइंड टर्न्स और वहाँ पे लोगों के घर है तो लोग बिना देखे कहीं क्रॉस कर जाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी हो कि मशीन की कैपेसिटी, अगर आप अपनी ड्रीम बाइक खरीद लेते हो, ड्रीम बाइक अचीव कर लेते हो, उसके बाद उसको चलाने के लिए आपको वो रोड्स चाहिए। अगर आपके पास वो रोड्स नहीं है, आप नई रोड्स खोजो, आप वहाँ जाओ, उन रोड्स के बारे में देखो, या फिर बहुत से ऐसे क्लोज रोड्स होते हैं जहाँ पे एंड होता है, तो आप वहाँ भी जाकर अच्छे से राइड कर सकते हो। वरना जो रोड्स की स्पीड लिमिट है आप उससे भी कम चलो, क्योंकि आप जब भी बैनर देखोगे रोड पे स्पीड लिमिट का, कोई मान लो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी, आप कभी 80 पे जाके देखना, 80 भी वो रोड के लिए इनफ रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो रोड की कंडीशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग 80 डाल दी। अब वहाँ पे लोग जो है वो कितने तक लोड को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, फिर कौन सा क्रॉस कर रहा है, तो ये चीज़ गाइस बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो आज तक मैंने अपनी RS 118 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं ले गई। तो अगर कभी फ्यूचर में ऐसा मौका मिले, मेरे को कोई ऐसी जगह मिले, तो श्योर मैं ऊपर जाऊँगा, बट उन कंडीशन के कारण। तो ये मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी। मशीन तो बहुत कैपेबल हो सकती है, बट उनके लिए रोड्स जितने कैपेबल हो आप उतना ही जाओ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी, क्योंकि जब आप बाइक परचेज़ करते हो, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, अगर आप लोग ये डेस्परेटली इतना वीडियो देख रहे हो, तो आई नो आप लोग फ्यूचर में ज़रूर ले लोगे। भले ही आप लोग को बिलीव नहीं होगा, बट मैं ये चीज़ जान रहा हूँ कि जिस टाइप के आप कंटेंट्स इतने डेस्परेटली बैठ के देख रहे हो, इतने फोकस हो गए, तो आप ज़रूर ले लोगे। तो आई विश ये सारी चीज़ें आपके लिए, आपके ड्रीम को और ज़्यादा आपकी लाइफ में हैप्पीनेस वाली मेमोरी एड्स कर दे, ना कि भाई वो कोई बैड ड्रीम बन जाए बाइक लेने के बाद क्रैश सिनेरियो ये वो। तो मैं चाहता हूँ कि जितने एक्सपीरियंसेस भाई मैं दे सकूँ दे दूँ, जो भी राइडर्स हैं, क्योंकि भाई कोई नहीं चाहता आपके फैमिली, आपके लव वंस के अलावा, कि आप उनसे महंगी गाड़ियाँ यूज़ करो, आप उनसे अच्छे गैजेट यूज़ करो, आप उनसे बेटर स्ट्रॉन्ग दिखो। आप पतले हो तो ठीक है, बट अगर आप अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करते हो, तो भाई जिन सप्लीमेंट्स के लोगों को नाम नहीं पता वो उन पे उंगली उठाएंगे। वर्कआउट्स के बारे में वो खुद नहीं जानते, वो आपको बताएंगे। बाइकिंग के बारे में खुद उन्होंने कभी 100 सीसी से ऊपर नहीं गई और वो आपको सिखाएंगे। तो गाइस एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई कि आपको वो सिखाएंगे जो कभी 100 सीसी 70 सीसी के ऊपर नहीं गए। बात गाइस सीसी या मशीन्स की नहीं होती है, बात लोगों की होती है। तो मैं नहीं चाहता कि जो भी भाई इतना आप एक बाइक लेने में, लोगों के लिए एक बस आने जाने का ट्रांसपोर्ट का मीडियम हो सकता है, बट हम ही लोग समझ सकते हैं कि, या फिर जो लोग इतना मशीन से जुड़े हुए हैं तो वो समझ सकते हैं कि उनके लाइफ में वो क्या इम्पैक्ट करती है। भले वो हाईवेज़ पे ना जाए, कहीं ना जाए, राइड न करे, अपने डेली लाइफ में उस हेवी मशीन को यूज़ करे, बट उस मशीन के लिए भी कितना कैपेबल होना पड़ता है, वो चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं दे दूँ, और जितना बैड सिनेरियोज़ आपकी लाइफ में कम हो सके। तो वो चीज़ ये थी कि रोड्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चलाएं, ना कि मशीन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, या फिर आपके खुद के स्किल्स के अकॉर्डिंग। कि स्किल्स आपके पास है, मशीन आपके पास है, पावरफुल भी है, कैपेबल भी है, आपके पास भी स्किल्स है, बट उन सिनेरियोज़ का क्या, उन लोगों का क्या, वो कहीं से भी कभी भी आ सकते। या फिर मान लो रोड्स पे ही कुछ हो जाए, कभी आप आज जा रहे हो, कल वो रोड की कंडीशन क्या हो। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा सीखी है, स्पेशली इस कारण कभी भी थ्रोटल आप बिना सोचे समझे मत करो, वरना आपका अच्छा खासा ड्रीम आपका नाइटमेयर में बदल सकता है। तो गाइज़ ये मेरी कुछ ऐसी लर्निंग थी और मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो 1 साल आज मेरी बाइक के हो गए, और इतने दिनों में जो मैंने स्पेशली इस बाइक के साथ सीखा, और मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि जो नॉर्मल बाइक्स होती है उनसे फेयरिंग बाइक, नेकेड बाइक या फिर स्पोर्ट्स बाइक कितनी ज़्यादा डिफरेंट होती है। कहने को तो मशीन सी है, ये कोई लीडर क्लास और 200 सीसी 100 सीसी का डिफरेंसेस नहीं है। सिर्फ आप नॉर्मल पल्सर 150 टू RS 200 की जर्नी में बता रहा हूँ। तब गाइज़ ये चीज़ें मैंने इतनी ज़्यादा देखने को मिली, और 1 साल में मैंने ये चीज़ें सीखी। तो आई होप ये चीज़ आपको भी काम आई होगी, यूज़फुल रही होगी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कुछ मेरे को रील्स वगैरह बनानी थी जो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगी।
और थैंक यू सो मच गाइस इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए। और आज हाईवे की राइड तो हो नहीं पाई, आप लोगों ने ट्रैफिक का सिनेरियो देखा कितना ज़्यादा है। तो और अब टाइम भी ऑलमोस्ट 8:10 हो चुके हैं। मैं 6 बजे से पहले निकल गया था घर से। तो अब चलते हैं घर, रास्ते पे देखते हैं कहीं चाय पीऊँगा, अगर चाय अच्छा होगा तो, वरना सीधा घर की ओर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो गाइस आज का व्लॉग हो गया है कंप्लीट, शूट भी रील्स की हो गई है कंप्लीट, और अब चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। आज के दिन के लिए मैंने अपने आप को चार्ज कर लिया है। एक और चार्जिंग पॉइंट बची है, वो है चाय। तो देखते हैं चाय कहाँ अच्छी मिलती है, वहाँ चाय पीऊँगा, उसके बाद वापस निकल जाऊँगा अपने घर की ओर। सो गाइस एक बारी आप सैंपल देख लो, यहाँ पे लगेगा अपना स्टिकर्स, रिफ्लेक्टर जहाँ पेंट होगा, यहाँ से मैंने डिसाइड किया लगाने का, ताकि ये जो हेलमेट्स लिखा हुआ है ये थोड़ा हाइड हो जाए हल्का सा पीछे की तरफ, और ये अच्छा लगे। सो अब बारी है इसे लगाने की। आज की वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।